नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जहां पर आपने देखा होगा कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया भारत के लिए और कहा कि भारत कनाडा के लोकतंत्र के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा अब बन गया है। तो पहला कौन सा है? तो पहला चाइना है और वो सबके लोकतंत्र के लिए है। लेकिन भारत के लिए कनाडा का ये स्टेटमेंट क्यों आया? क्या भारत के और कनाडा के संबंध शुरुआत से ऐसे थे या बीच में ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है? तो जब से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी कनाडा में, जो कि खालिस्तान को लेकर के सपोर्ट करते थे, खालिस्तानी सपोर्टर थे, तब से यहाँ पर मामला बिगड़ना शुरू हुआ। जस्टिन ट्रूडो का इसके बाद स्टेटमेंट आता है कि इसमें जो हाथ था हत्या के पीछे वो भारतीय राजदूतों का था, उनके द्वारा उनकी हत्या करवाई गई थी। जहां पर बयान दिया गया भारत के द्वारा कि ऐसा जो मामला है या इस प्रकार की कोई भी घटना है वो भारत के द्वारा नहीं की गई है। इसके पश्चात भारत के जो राजनयिक थे उनको भी कनाडा से निकाल दिया गया था और इसका वापसी जवाब देते हुए भारत ने भी यहाँ से जो कनाडा के राजनयिक थे उनको 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कह दिया था। ठीक है, ये पूरा मामला था, ये हमने सारी चीजें देखी। तो इसी टॉपिक पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, अंत तक जरूर बने रहिएगा और टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। इंडिया सेकेंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट टू कनाडियन डेमोक्रेसी रिपोर्ट, ऐसा कहा गया है। किसके द्वारा? जस्टिन ट्रूडो के द्वारा ये कहा गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जब से देखिए भारत रूस को पछाड़ करके, क्योंकि पहले जो सेकंड प्लेस पे आता था वो कनाडा के लिए रूस था, लेकिन अब क्या है, अब आ चुका है भारत, क्योंकि रूस चला गया है थर्ड प्लेस पर। पहला जो इनकी डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताया जाता है वो है चीन। ठीक है, भारत द्वारा ये जो हस्तक्षेप है धीरे धीरे बढ़ता रहा वहां पर कनाडा में, और इसका जो विस्तार रूप है अब देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तनाव और अधिक बढ़ा दिया है। दोनों ही देश जून 2023 से, जब से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, तब से यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो खालिस्तान समर्थक विचारधारा है, इसकी हत्या के बाद जो हमारा जो कूटनीतिक विवाद है वो उत्पन्न हो गया था और वो अभी तक चर्चा में चल रहा है। देखिए क्या हुआ था इसके पश्चात, जो तनाव है उसके कारण रहे हैं। देखिए, सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को सरी में हत्या कर दी गई थी। ठीक, हत्या के 3 महीने बाद वहां के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उनका कहना था कि हत्या में जो शामिल है वो भारतीय एजेंसियां शामिल हैं। भारत इनके जो आरोप थे उनको खारिज करता है। कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इसके जवाब में हमने भी निष्कासित किया, जैसे मैं शुरू में आपको ब्रीफ एक डेमो दे चुकी हूँ। क्या था, आगे बात कर लेते हैं। खालिस्तान जो आंदोलन है उससे संबंधित यह एक अलगाववादी आंदोलन है। आप सभी को पता होगा, इससे रिलेटेड अभी कंगना रनौत की आपने एक न्यूज सुनी होगी, जिसमें मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है कि एक महिला सीआईएसएफ महिला थी, उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था और उन्होंने बोला था कि वो कंगना रनौत के जब पंजाब के किसान धरने पर बैठे थे और कंगना ने एक स्टेटमेंट दिया था। और इस पर आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा कि इसके द्वारा ये जो कदम लिया गया वो क्या सही था या गलत था, मुझे जरूर बताना। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि कंगना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 100 रुपए लेकर के महिलाएं जो हैं वो किसान आंदोलन में बैठी हुई हैं। उनकी इस बात से वो हाथ थी क्योंकि वहां पर उनकी माँ उस समय आंदोलन में बैठी हुई थी। ये जो पूरा कार्यक्रम किया गया ये वेल प्लान्ड था, उनको वहां पे सिक्योरिटी में लगना था, उन्होंने अपनी ड्यूटी स्पेसिफिकली वहां पर लगवाई थी। इसके बाद आप देखते हो कि बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो सीआईएसएफ ऑफिसर है, कि आपने जो कदम उठाया है बहुत सही उठाया है। एक वहाँ के व्यापारी हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा करी है, उनको एज अ इनाम स्वरूप दे रहे हैं। वहीं विशाल ददनानी जो है और अदर बड़े बड़े स्टार्स हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। विशाल ददनानी का कहना है कि हम आपकी जो नौकरी है उसको इंश्योर कर दें कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि फिलहाल उनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में कंगना रनौत अब एक सांसद भी है मंडी की, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो ये जो मामला था पूरा, इस पर आपकी क्या राय है मुझे बताना। इस पर कंगना रनौत का स्टेटमेंट था कि ये लोग जो हैं ये क्या है, एक खालिस्तानी सपोर्टर हैं, खालिस्तानी जो विचारधारा है उसका समर्थन कर रहे हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा पंजाब से जो व्यक्ति सांसद बन करके निकला है वो भी खालिस्तानी सपोर्टर है, वो खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, सेपरेटिस्ट है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो पंजाब रीजन में मोस्टली ये जो मामला चल रहा है, आप मुझे बताइए कि आप एक भारतीय हैं, ठीक है, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? ये खालिस्तान से रिलेटेड जो मुद्दा चल रहा है, ये जो कंगना रनौत से रिलेटेड जो मुद्दा है, जो राजनीति में मुद्दा चल रहा है, कैसे, क्या सच में भारत में सिख क्या इतने सेफ नहीं है या उनको अलग से अपना एक देश चाहिए, खालिस्तान चाहिए? और क्या रीजन है, क्यों चाहिए? क्या वो अपने आप को यहाँ पर सेफ फील नहीं करते हैं? बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिख समुदाय से मुझे देख रहे होंगे, क्या कारण है इसके पीछे? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि यदि एक
वर्ग है जो इसका समर्थन कर रहा है, एक वर्ग है जो इसको दोनों तरीके से देख रहा होगा, पॉजिटिव भी और इसका नेगेटिव एक्सपेक्ट भी देख रहा होगा, एक कोई पर्सन होगा जो न्यूट्रल होकर के सोच रहा होगा। भारत को हम जानते ही हैं कि ये विभिन्नता का देश है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। तो फिर यहाँ पर ये जो बार बार खालिस्तान खालिस्तान नाम जब से चुना हुआ है हमें ये सामने देखने को मिल रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है, इसका क्या कारण है, आप मेरे को बताओ। ठीक है, ये एक अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब राज्य में खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य बनाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि एक अलग इनका राज्य होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कनाडा में क्या गतिविधियां हो रही हैं इसको लेकर के। वर्तमान में आप देखोगे कनाडा में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आधे सिख आपको कनाडा में ही मिल जाएंगे। कहाँ जा रहे हो, कनाडा जा रहे हैं भाई। ठीक, तो कनाडा में सिखों की एक बड़ी आबादी है। इसमें कुछ सदस्य खालिस्तान आंदोलन का समर्थन भी करते हैं और इसीलिए कनाडाई सिखों और भारत सरकार में आप देखोगे तनाव बढ़ गया है, यही इसका कारण है। ठीक, उल्लेखनीय घटना की बात की जाए जो 18 जून को वहां पर हुई थी, तो वो भी इसी का रीजन था, इसी का कारण था कि वहां पर इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे बात कर लेते हैं भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में कि शुरुआत से ऐसा ही था कि भारत के संबंध कनाडा के साथ बिगड़े हुए थे, या फिर धीरे धीरे करके ऐसी चीजें निकल करके सामने आई कि ये संबंध अब जा करके बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गए हैं। देखिए, भारत और कनाडा वर्ष 1947 जब से भारत आजाद हुआ तब से ही राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 1940 लेकर के 1960 तक संबंध और अधिक इनके मजबूत हुए। कनाडा ने कोलंबो योजना के तहत कुछ परियोजनाएं हैं महत्वपूर्ण जिनके साथ भारत में सहयोग दिया है, भारत को सहयोग दिया है, भारत के साथ काम किया है। जैसे भारत को खाद्य सहायता प्रदान करना, परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करना, पैसा भी दिया है कनाडा ने भारत को, तकनीकी सहायता सहित महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना, ये सारे ही काम कनाडा ने भारत के लिए किए हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ऐसी प्रॉब्लम थी। भारत और कनाडा के संबंध स्टार्टिंग से बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से ये खालिस्तानी विचारधारा आती है वहां पर हत्या होती है, क्योंकि ट्रूडो का कहना था कि उनके देश में उनकी जमीन पर किसी की हत्या कर दी गई जो कि उनको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत कनाडाई द्विपक्षीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्त जो देश है, सबसे बड़े देश प्राप्तकर्ताओं में से एक रहा है। ठीक है, जिसकी राशि 3 बिलियन कनाडाई डॉलर से भी अधिक है। ठीक है, भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भी वृद्धि हुई है। 2023 में जो व्यापार है वो इनका 8.16 बिलियन डॉलर बढ़ करके हो गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कनाडा में यदि बात की जाए तो भारतीय मूल के लगभग 1.2 मिलियन लोग अभी वहां पर निवास कर रहे हैं, जो मुख्य धारा से अच्छी तरह से शामिल हैं और वो लोग राजनीति में भी शामिल हैं। कनाडा में रह करके भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां की राजनीति में भरपूर उनका योगदान है। ठीक है, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच लोकतंत्र और बहुलवाद के साझा मूल्यों पर आधारित राजनीतिक साझेदारी है। ठीक है, जिसमें नियमित उच्च स्तरीय बातचीत और दीर्घकालिक रूप से लोगों के बीच संबंध शामिल हैं। भारत और कनाडा ने कई समझौते भी किए हैं। अभी कौन कौन से समझौते हैं? सबसे पहले वायुसेना से संबंधित समझौता, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, हथियार, इन सारी चीजों से लेकर के प्रत्यर्पण समझौता भी है। साथ ही साथ पारस्परिक कानूनी सहायता, ये इसका जो समझौते का एक अंग हो जाता है। परमाणु सहयोग समझौता शामिल है। तो ये 4 समझौते हैं वर्तमान में जो भारत ने कनाडा के साथ कर रखे हैं। अब कनाडा का क्या रुख है इन सब चीजों को लेकर के, और कनाडा ऐसा क्यों कर रहा है आखिर? देखिए, हस्तक्षेप क्या रोक, कनाडा कहता है कि भारत जो है वो उनके लोकतंत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, वहां की जो पॉलिटिक्स है उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। यानी कि जो भारत है वो कनाडा की जो पर्सनल चीजें हैं उसमें इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा कनाडा कह रहा है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। कनाडा का दावा है कि भारत ने खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए अपने हस्तक्षेप को आगे बढ़ाया है और भारत ने कनाडाई राजनेताओं, जातीय मीडिया और भारतीय कनाडाई समुदायों को भी निशाना बनाया है। ये इसका कारण है क्योंकि कनाडा क्या है, वहां पर जितने भी भारतीय रह रहे हैं उनको भी अपना हिस्सा मानता है, अपनी ही जो एक तरीके जैसे अपनी टेरिटरी में कोई रह रहा है तो मतलब मेरे ही यहाँ का है, तो उस तरीके से उनको ट्रीट करता है। उसके कहने का मतलब है कि आप इस नाम पर जो है वो मीडियाबाजी मत करिए, आप इस नाम पर हमारे यहाँ पर कोई खून खराबा मत करिए, आप इस नाम पर यहाँ पर कोई दंगे वंगे मत भड़काइए। बट उन्हें कौन समझाए? जो सिख वहां रह रहे हैं वही ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारत का कोई लेना देना नहीं। भारत सिर्फ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम शायद वो भूल गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन, तो भारत की तरफ से वही रिएक्शन दिया जा रहा है। अब क्या करता है भारत? हर एक चीज का जवाब देता है। पहले भारत क्या करता था? जवाब नहीं देता था। पहले हम सोचते कि ठीक है हम जाने देते हैं, लेकिन आपने सुना होगा जितना
आप किसी को प्रेस करोगे, प्रेस करते जाओगे तो वो एक टाइम आता है जब वो आपको वापस बैकआउट करता है, तो एक टाइम आता है जब वो आपको क्या करेगा, रिटर्न बैक करेगा उन सारी चीजों को लेकर के। तो भारत अभी ऐसी स्थिति में है कि वो किसी से नहीं डरता, जो भी चीजें होती हैं वो हर एक चीज पर, हर एक मुद्दे पर खुल करके बातें करता है। यदि वहां से भारत के राजनयिकों को हटाया गया तो भारत ने भी कनाडा के राजनयिकों को हटा दिया। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है चीजों को लेकर के। पारस्परिक संदेह, कनाडाई जो सुरक्षा खुफिया सेवा है वो भारत पर कनाडा में चुनाव प्रक्रियाओं में शामिल होने का आरोप लगाया उन्होंने, कि जो भारत है वो कनाडा की चुनाव प्रक्रियाओं में शामिल हो रहा है, ये उसका कहना है। और ये कहना किसका है, जो कनाडा की खुफिया सुरक्षा एजेंसी है वो ऐसा कह रही है। सिर्फ उनको संदेह है, कंफर्म नहीं है चीजों को लेकर के, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि इससे हमारा जो लोकतंत्र है वो प्रभावित हो रहा है। जाति और राजनीतिक गतिशीलता, कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की बड़ी संख्या है, वहां पर उपस्थित है, लोग रहते हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को जटिल बना रही है। ऑफ कोर्स उनकी वजह से भारत और कनाडा के संबंधों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या दोनों देशों की घरेलू राजनीतिक कूटनीतिक जो संबंध हैं उनको प्रभावित कर रहा है। कौन, ये जो खालिस्तानी समर्थक है। अब भारत इसमें क्या रुख दे रहा है, इन्होंने अपने पक्ष रख दिए कि भाई मेरा ये चीजें हैं, लेकिन भारत का क्या कहना है। भारत ने आरोपों का खंडन किया है। शुरुआत से भारतीय सरकार ने कहा है उनका कोई इससे रिलेटेड लेना देना नहीं है, कनाडाई मामलों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप हैं उस पर भी भारत ने लगातार ये रुख अपनाया है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कनाडा है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आगे बात करते हैं आतंकवाद। भारत खालिस्तान आंदोलन को एक आतंकवादी खतरा मानता है, ठीक है, भारत का ये कहना है कि जो खालिस्तानी आंदोलन है वो एक आतंकवादी खतरा है। अब मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ कि क्या ऐसा है या नहीं है। देखिए हमारी अगर नेशनल सिक्योरिटी पर कोई भी थ्रेट आएगा तो हम उसे आतंकवाद के नजरिए से देखते हैं, ऐसे ही समझते हैं कि हाँ ये हमारे भारत के लिए खतरा है। भारत डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स अगर डिवाइड होगा तो वो किसके लिए खतरा होगा, हमारे लिए खतरा है ना, हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आप लोग क्या इसमें सोचते हो, क्या कारण है और उनका क्या मेंटल सेट है, आप मुझे बताइए, ठीक है। क्योंकि भारत का क्या कहना है कि जो खालिस्तान आंदोलन है वो हमारे लिए खतरा है और उसको हम एक आतंकवादी आंदोलन के तौर पर देखते हैं। वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गतिविधियों का मुकाबला करना चाहता है। वो ये कहता है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा तो हम करेंगे, भारत पीछे नहीं हटेगा। अगर भारत के अंदर ऐसा कुछ होता है तो भी भारत इससे निपटने के लिए तैयार है, तो ऑफ कोर्स तैयार रहेगा, क्योंकि खालिस्तान से समर्थित एक सांसद पंजाब ने ऑलरेडी बना करके भेज दिया है। चूंकि वो जेल में बंद थे, जेल से उन्होंने चुनाव जीता है, तो वो पार्लियामेंट में भी आकर के बैठेंगे, वो अपने प्रस्ताव भी रखेंगे और वो अपनी खालिस्तानी जो उनका माइंडसेट है उसको भी उजागर करेंगे। इससे ये समझ में आता है सीधे तौर पर कि पंजाब क्या चाहता है, ठीक है। तो पंजाब से बहुत सारे लोग होंगे, अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपका क्या मेंटल सेट है जरूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर हर एक लोग जो रह रहे होंगे वो इस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय है जो इसका समर्थन करता है। समर्थन करने के पीछे रीजन क्या है, सरकार का अभाव क्या है, क्यों सरकार इनकी मांगों को नहीं समझ पा रही है, सरकार की गलती है या फिर यहाँ पर जनता की गलती है, ठीक है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जरूर छोड़ करके जाऊंगी, क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश की संसदीय रिपोर्ट ने भारत को अपने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल और कनाडा। चाइना हर एक लोकतंत्र के लिए खतरा हमेशा होता है, भारत के लोकतंत्र के लिए भी चाइना खतरा है, पाकिस्तान हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है इवन, हाँ तो पाकिस्तान क्या है, ये भी हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अब क्या है, कनाडा को भी इस लिस्ट में भारत शामिल कर सकता है कि ऑफ कोर्स कनाडा भी हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि कनाडा क्या कर रहा है, खालिस्तानी जो समूह है उनका समर्थन कर रहा है। तो ऑफ कोर्स भारत में डिवाइडेशन हो सकता है, आगे जा करके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो आप सभी कमेंट में आंसर और राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच।